हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टी यूट्यूब चैनल। और आज हम हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में जो चैप्टर नंबर 3 है हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि द्रव स्थैतिक दाब, उसमें न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका न्यूमेरिकल का एक वीडियो लेक्चर आपने देख रखा है। अब ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है, यानी कि पार्ट 4 है, जहाँ पे हमने अभी तक जो न्यूमेरिकल देखा था वो ऊर्ध्वाधर प्लेट और आयताकार प्लेट के लिए देखा था। अब हम न्यूमेरिकल एक और करने वाले हैं जिसमें सर्कुलर प्लेट के लिए क्या दाब लगेगा, संपूर्ण दाब, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर वही प्लेट जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में ना होकर इंक्लाइंड स्थिति में हो, यानी कि नत समतल स्थिति में हो, तब उस पर किस तरीके से संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की स्थिति निकालेंगे, वो इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर किया करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो ऊपर भी आप कमेंट किया करिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करे जाएं। क्योंकि आप बिल्कुल जो है जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर आपका लगता है, आपको हमें हमारा जो वीडियो लेक्चर है जो जैसा भी लगता है, आप बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक वृत्ताकार प्लेट है, उस पर किस तरीके से संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की स्थिति निकालेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर से निकाले गए हैं, आपके बुक से लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आएगा और आप ना कर पाए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पे पिक करे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार प्लेट जिसका व्यास जो है 1.5 मीटर है, यानी कि एक प्लेट है जिसका व्यास कितना है, व्यास 1.5 मीटर है। इस प्लेट का व्यास 1.5 मीटर है, जो पानी में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार डूबी है कि पानी के मुक्त सतह से प्लेट का केंद्र जो है 3 मीटर है। यानी कि पानी में इस तरीके से डूबा है कि पानी के मुक्त सतह से इस प्लेट का जो केंद्र बिंदु है वो 1.5 मीटर है, यानी कि गुरुत्व केंद्र कितना, 1.5 मीटर। यानी कि इनडायरेक्टली उसने आपको H बार दे दिया है। H बार क्या हुआ करता था, पानी के मुक्त सतह से प्लेट के केंद्र तक की गहराई हुआ करती थी। तो H स्टार इसने क्वेश्चन में ही दे दिया, इसको H बार जो है आपको क्वेश्चन में दे दिया, इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि प्लेट का संपूर्ण दाब ज्ञात कीजिए तथा दाब केंद्र की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कितना फोर्स प्लेट पर लग रहा है, ये जो P बिंदु पे कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ज्ञात कीजिए, और P बिंदु की मुक्त सतह से गहराई क्या है वो ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि प्लेट का जो व्यास है वो कितना है, 1.5 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर क्षेत्रफल के लिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला जो एरिया का हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि आर जो रेडियस है उसकी जगह डी बाई 2 लिख सकते हैं। जो रेडियस है, त्रिज्या होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या होता है, डायमीटर, व्यास होता है। ठीक है, तो आर बराबर आप ये आर है, ये स्मॉल डी है, तो आप कह सकते हो कि आर बराबर आर इक्वल टू डी बाई टू कर सकते हो। तो आर की वैल्यू यहाँ पे इसने पुट कर दिया है, तो एरिया आ गया है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई इंटू डी, डायमीटर कितना है 1.5 मीटर, तो इसका होल स्क्वायर बाई 4। कैलकुलेट करने के बाद जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आ रहा है 1.767 मीटर स्क्वायर। और H बार इसने क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर गहराई, ये 3 मीटर गहराई है ना। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि पानी के मुक्त तल से जो है प्लेट के गुरुत्व केंद्र तक की गहराई 3 मीटर। तो बस अब संपूर्ण दाब निकालने के लिए आपको फार्मूला हमने बताया था, रो जी ए इंटू H बार, इस पे पुट कर देना है। पानी में डूबा है तो पानी का घनत्व, जिस भी द्रव में डूबा है उसका घनत्व निकालना है। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है गुरुत्वीय त्वरण, एरिया 1.767 और डेप्थ जो है H बार 3 मीटर है। तो सीधे फोर्स जो है यानी कि संपूर्ण दाब कैलकुलेट होके आ गया, कितना आया 52002.81 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया संपूर्ण दाब कि इतना संपूर्ण दाब इस प्लेट पर लग रहा है, और कितनी गहराई पे लग रहा है ये H स्टार कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है एक ऊर्ध्वाधर प्लेट के लिए।
वो क्या है, IG अपान AH बार प्लस H बार। तो IG कैलकुलेट करना है, तो एक सर्कुलर प्लेट का IG कैसे कैलकुलेट होता है, पाई d के पावर 4 डिवाइड बाई 64 से, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, अदरवाइज नहीं आपको याद है तो कैलकुलेटर आप ले लीजिए, कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करिए, तो कैलकुलेटर से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 और डायमीटर कितना हो गया 1.5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 64, और तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका IG आ जाएगा 0.2485 मीटर टू द पावर 4। और इस IG की वैल्यू, सारी वैल्यू जो है कि आप इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए। तो H स्टार इज इक्वल टू IG अपान AH बार प्लस H बार, और कैलकुलेट करने पे H स्टार की वैल्यू जो है आ गई 3.0468 मीटर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्लेट पर जो दाब लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है 52,002.81 न्यूटन का जो है, यानी कि 52,002.81 न्यूटन का जो है कि दाब लग रहा है, संपूर्ण दाब। और पानी के मुक्त तल से कितनी गहराई पे, 3.0468 मीटर गहराई पे दाब लग रहा है। ये तो बात हो गई वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अगर प्लेट डूबा हुआ है पानी में तब। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है नत समतल सतह के लिए। ये जो है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया नहीं है और ना ही आएगा, चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जिस तरीके से ऊर्ध्वाधर प्लेट पे हमने कैलकुलेट करा है संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की स्थिति, वैसे ही नत समतल के लिए भी कैलकुलेट किया जाएगा, बशर्ते आप प्लेट किस तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है वो आप समझ पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो करते हैं। कह रहा है कि एक 3 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी आयताकार समतल सतह पानी में इस प्रकार डूबी है कि सतह का समतल पानी के मुक्त सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पानी में इस प्रकार डूबी है कि सतह का समतल पानी के मुक्त सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका संपूर्ण बल, दाब बल तथा दाब केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, जबकि इसका ऊपरी किनारा मुक्त सतह से 2 मीटर की गहराई पे है। तो कहना क्या चाह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा एक प्लेट है। ठीक है, ये एक आयताकार समतल प्लेट है जिसकी चौड़ाई कितनी है, ये 3 मीटर है, और इसकी गहराई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, ये 4 मीटर इस प्लेट की गहराई है, और यह पानी में इस प्रकार डूबा है कि इसका जो समतल सतह है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अभी तो मान लीजिए ये पानी का समतल सतह है और यह जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। अब इसको इस तरीके से, प्लेट को इस तरीके से डुबाया गया है कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो बच्चों ध्यान दो कि ये प्लेट है और प्लेट को हम सामने से दिखा रहे हैं, लेकिन जनरली एक नत समतल प्लेट को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि प्लेट को जब हम सामने से देख रहे हैं तो एक आयताकार प्लेट है जिसकी चौड़ाई जो है 3 मीटर और ऊंचाई जो है 4 मीटर है, और यह पानी का अगर तल जो है यही है पानी का लेवल, तो इसी के पानी के लेवल पे इस तरीके से ऊर्ध्वाधर स्थिति में डूबा है। लेकिन नत समतल का मतलब होता है कि पानी के तल से किसी एंगल पे इस तरीके से डूबा हो। अब ये पानी का तल ये है, अब इस पे किसी एंगल पे डूबा हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, इस प्लेट को इस डायरेक्शन में रखेंगे, प्लेट को बेसिकली इस डायरेक्शन में रखेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में। और अब हम कह सकते हैं कि पानी के तल से किसी एंगल पे डूबा है, और कितने एंगल पे, 30 डिग्री के कोण पर डूबा हुआ है। यानी कि ये जो एंगल है वो कितना एंगल बना रहा है, बीच में पानी के तल से और प्लेट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फिगर में जो पिक्चर हम आपको दिखाएंगे इसमें सिर्फ आपको समझना है कि प्लेट का पूरा आयताकार प्लेट आपको नहीं दिखाया जाएगा। अगर पूरा का पूरा आयताकार प्लेट देखेंगे तो इस क्वेश्चन को, इस फिगर को नहीं समझ पाएंगे। तो आपको सिर्फ इस प्लेट का
क्योंकि सामने से देख रहे हैं, अभी भी तो पानी में डूबा हुआ है, ये पानी का तल है, पानी के अंदर इस तरीके से 30 डिग्री के कोण पर 2 मीटर की गहराई पे इस तरीके से डूबा हुआ है। अभी प्लेट जो है 30 डिग्री के कोण पर डूबा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आपको सामने से देखने पर सिर्फ प्लेट की जो गहराई है वो दिखाई देगी, प्लेट की गहराई दिखाई देगी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अब ये पूछ रहा है, अब ऐसा स्थिति है तो अब इस प्लेट पर क्या दाब लग रहा है, संपूर्ण दाब कितना लग रहा है, और पानी के मुक्त सतह से इस दाब की गहराई कितनी है, ठीक है। ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज और आपको समझना होगा कि अगर मान लीजिए कि पानी का तल और प्लेट का ऊपरी सिरा एक ही लेवल पे है, ठीक है, इस तरीके से इसी लेवल पे है, सॉरी, ठीक है, तो प्लेट का जो गुरुत्व केंद्र है उसकी गहराई क्या हो जाएगी, जो चौड़ाई कितना है, ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 3 मीटर। 3 मीटर पे ही इसका गुरुत्व केंद्र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लेट का गुरुत्व केंद्र यही है, यही बिंदु क्या है, प्लेट का गुरुत्व केंद्र है, और जैसे जैसे हम प्लेट का, और ये पानी का लेवल है, तो 2 मीटर गहराई पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा। लेकिन प्लेट को जैसे जैसे हम किसी एंगल पे झुकाते चले जाएंगे, इसका गुरुत्व केंद्र और जो है लेवल से पास आते चले जाएगा। देखिए इस लेवल से पास आते चले आ रहा है, पास आते चले आ रहा है, पास आते चले आ रहा है। अब कितना पास आ गया है कि नहीं, इसका गुरुत्व केंद्र यही तो है गुरुत्व केंद्र, और कितना पास आ गया, अब जो है कि बिल्कुल 0 हो गया, गहराई गुरुत्व केंद्र की 0 हो गई। अब जैसे जैसे ये सीधा होते जा रहा है, यही बिंदु है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, गुरुत्व केंद्र ये है, और ये पानी का ऊर्ध्वाधर गहराई हमें नापनी है, ऊर्ध्वाधर गहराई, ठीक है। अभी क्या है, जब प्लेट जो है केवल 1 डिग्री के कोण पे झुकी है पानी के तल से, तब ऊर्ध्वाधर गहराई बहुत कम है, और जैसे जैसे ये प्लेट डूबती चली जा रही है, सीधा होती चली जा रही है, ऊर्ध्वाधर गहराई भी बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ऊर्ध्वाधर प्लेट होता तो पानी के तल से इसके गुरुत्व केंद्र की जो गहराई है वो 2 मीटर होती, लेकिन ये 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो इसका ऊर्ध्वाधर गहराई कम आएगी। तो वही कम, जितना ऊर्ध्वाधर गहराई कम आएगी उसी को निकालना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, और वही अगर आप समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप आसानी से जैसे पुराना क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पिक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है, डेप्थ है 4 मीटर और 30 डिग्री के कोण पर जो है झुका है, और साथ ही साथ पानी के मुक्त सतह से इसकी जो गहराई है वो 2 मीटर है, ऊपरी सिरे की गहराई 2 मीटर है। तो इसका पिक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए पानी का तल है, पानी के तल से 2 मीटर की गहराई पे ये गहराई, ये पानी का तल है, पानी के तल से 2 मीटर की गहराई पे, ये गहराई कितनी है, 2 मीटर। इस गहराई पे प्लेट जो है डूबा हुआ है। अब ये देखिए ये प्लेट है, और ये 30 डिग्री के कोण पर इस तरीके से डूबा हुआ है। 30 डिग्री के कोण का मतलब कि पानी के तल के पैरेलल पे ही एक लाइन अगर ड्रॉ करें, इस तरीके से डॉटेड लाइन, तो ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। 30 डिग्री के कोण पे इस तरीके से डूबा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि इस पर, इस प्लेट पर कितना दाब लगेगा और दाब केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो देखिए इस प्लेट के जस्ट हाफ पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा, और इसकी गहराई हमें मालूम करनी है, जिसको हम क्या h बार बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में h बार कैलकुलेट करने के लिए आपको पानी के तल से गुरुत्व केंद्र की गहराई ही तो आपको चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें इसकी ये हाइट पता चल जाए, इसकी ये हाइट कितनी है ये पता चल जाए, मान लो कि ये हाइट कितनी है, x मीटर ये हाइट है, तो हम कह सकते हैं कि 2 मीटर यहां से यहां तक की हाइट, तो 2 + x हमारा क्या हो जाएगा, h बार हो जाएगा। 2 + x क्या हो जाएगा, h बार हो जाएगा। और h बार कैलकुलेट हो गया तो समझ लीजिए h बार कैलकुलेट हो गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो h बार निकालने के लिए हमें मेन क्या है, आपको 2 मीटर तो पहले से दिया है, 2 मीटर की गहराई पे है, और ये x और पता चल जाए तो x को आप जो है आसानी से ऐड करके h बार निकाल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो विड्थ कितना है, 3 मीटर, डेप्थ 4 मीटर, और थीटा जो है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और पानी के मुक्त तल से 2 मीटर की गहराई की प्लेट है।
अब इसका पिक्चर देखिए, ये जो प्लेट है बेटा, इस पे बिल्कुल भी मत जाना, ये कि क्योंकि ये जो प्लेट बना हुआ है वो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप इस प्लेट को बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि ये दिखाना ये चाह रहा है कि प्लेट जो है इस तरीके से डूबा है, ठीक है। तो आपको सामने बस ये वाली लाइन आपको देखनी चाहिए कि इसकी जो गहराई है वो देखना है, यानी कि ये प्लेट है तो बस ये आपको देखना है। और ये पूरा का पूरा प्लेट ऐसे करके नहीं देखना कि पानी ऐसे नहीं डूबा हुआ है, प्लेट कैसे डूबा हुआ है, ऐसी अवस्था में डूबा हुआ है, पानी के तल पर इस तरीके से डूबा हुआ है। लेकिन वो दिखाने के लिए कि देखो आयताकार ही प्लेट है, इसलिए उसने ऐसे कर रखा है, ठीक है। तो हम सिर्फ जो भी कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिए कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, आप देखिए 3 मीटर गहरा, 4 मीटर, 3 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा प्लेट है। और ये जो प्लेट जो है वो 30 डिग्री के कोण पर इस तरीके से झुका हुआ है। ये कोण कितना है? 30 डिग्री का कोण, जो कि थीटा वहां पे बोला हुआ है। लेकिन प्लेट जो है इस तरीके से कि जहां पे हर बिंदु पे जो कोण बना है वो 30 डिग्री का ही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको निगलेक्ट कर दीजिए। अब जैसा कि हमने पिक्चर आपको समझाया था, इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। और ये आपका प्लेट है जो कि 4 मीटर गहरा है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से जो है कि हम सॉल्व करेंगे, ऐसे काम नहीं बनेगा। चलिए, इसको आप जो है इस पिक्चर को निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये सामने है तो आप कैसे निगलेक्ट कर पाएंगे, फिर भी अब मैं कह रहा हूं तो निगलेक्ट कर दीजिए। बस इससे ये देखिए कि ये बिंदु क्या है, ये जी बिंदु है। ये क्या है? ये जी बिंदु है। और ये पॉइंट पी, ये पी बिंदु है जहां पे दाब लग रहा है, जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स एफ लगेगा, वो पॉइंट पी है जहां पे एफ लगेगा। इसकी गहराई एच स्टार आपको निकालना है। ये गुरुत्वीय त्वरण जी है जिसकी गहराई एच बार है। तो यहां से यहां तक की गहराई 2 मीटर है और इसको आप एक्स मान लीजिए। ये एक्स को क्या मान लीजिए? एक्स। तो 2 मीटर प्लस एक्स जो है कि और ऐड कर देंगे तो एच बार जो है आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा प्लेट है, यहां से लेके यहां तक ये प्लेट है जो कि 2 मीटर की गहराई पे है। और इसी प्लेट को अगर सीधे आगे बढ़ा दिया जाए तो पानी के मुक्त तल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेट है, बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके। ये प्लेट है, ठीक है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में ये हाइट हमें पता करनी है, ठीक है। ये हाइट हमको पता करनी है और ये जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक चीज बेटा आपको पता हो, ये प्लेट जो है 4 मीटर गहरा है, तो इसके जो CG आएगा, ये जो G आएगा, इस कहीं ना कहीं 2 मीटर पे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है, यानी कि लंबाई कितनी है? 2 मीटर। तो ये जो हाइट है, 1 मिनट, हाँ, ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, ये हाइट कितनी है? 2 मीटर है। लंबाई जो है 2 मीटर है। और ये थीटा हमें पता है 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लिख सकते हैं सिंपली कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो लंब क्या है? ई। ये बिंदु ई से लेके बी तक की जो दूरी है वो क्या है? ई है, ठीक है। यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां पे सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा, ये रहा साइन 30 डिग्री। थीटा का मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब। लंब मतलब ई से लेके बी तक की जो दूरी है वो थीटा, इस थीटा के लिए 30 डिग्री के लिए क्योंकि लंब होगा, तो हम लिख सकते हैं ई और बी बटे कर्ण। कर्ण क्या हो गया? ये बिंदु बी है, बी से सी तक की जो दूरी है वो क्या है? कर्ण है। हम लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई बी। तो ई बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ई बी बराबर बी सी साइन 30 डिग्री। ए बी बराबर बी सी साइन 30 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री या फिर साइन थीटा, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो चलिए, तो फोर्स हमें F कैलकुलेट करना है जो कि रो जी ए इंटू एच बार आएगा, जहां पे घनत्व तो 1000 है क्योंकि पानी में डूबा है,
और एरिया आयताकार प्लेट है तो प्लेट का एरिया 3 इंटू 4 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एच बार। एच बार क्या है? पानी की मुक्त सतह से प्लेट के गुरुत्व केंद्र तक की गहराई। पानी के मुक्त सतह से प्लेट के गुरुत्व केंद्र तक की ये जो गहराई है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक की गहराई कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर ये गहराई प्लस ई और बी तक की दूरी, तो 2 मीटर प्लस ई से लेके बी तक की दूरी, ई बी या फिर बी ई सेम बात है, ठीक है। तो 2 मीटर प्लस ई बी तक की दूरी जो है हमारी क्या है? एच बार है। तो 2 मीटर तो सेम रहेगा और ई बी की जगह, ई बी या फिर बी ई की जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? बी सी साइन थीटा। और थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। और बी सी की जगह पे क्या हो जाएगा? बी सी, देख रहे हैं बी से सी तक की गहराई कितनी है? 2 मीटर है। तो बी सी की जगह हम 2 मीटर लिख सकते हैं। 2 साइन 30 डिग्री। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस साइन 30 की डिग्री का मान होता है 1/2। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो एच बार हमारा आ जाएगा 3 मीटर। तो बस बेटा एक चीज याद रखना है कि इंक्लाइंड प्लेट के लिए हमेशा साइन थीटा का इस्तेमाल करना है और साइन थीटा का मान कर जो है यूज करके ये वाली जो डिस्टेंस है बी से लेके ई तक की दूरी वो कैलकुलेट कर लेनी है। वो कर लिया तो आपने सोचो कि जंग आपने जीत लिया है। फिर आपको क्या करना है? 2 प्लस बी करना है और उससे कैलकुलेट करके एच स्टार निकाल लेना है। जब एच स्टार आ गया तो सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। और आप यहाँ पे पुट करके एफ निकाल सकते हो। तो चलिए अब इसमें सारा वैल्यू हम पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, ए की वैल्यू क्या है? 12, यानी कि 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12। और एच स्टार कितना हो जाएगा? 3, जो कि एच बार जो है आ जाएगा 3, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो टोटल पुट करेंगे तो संपूर्ण दाब एफ जो आएगा वो क्या होगा? 35, 31 और 67 न्यूटन। और न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 353.167 किलो न्यूटन। ये एफ जो है संपूर्ण दाब की वैल्यू आएगी। कि ऐसी स्थिति में जो प्लेट पर जो दाब लग रही है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, एफ जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 353.167 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वहीं पर अब इस पर इसकी गहराई कितनी है? तो गहराई कैलकुलेट करने के लिए संपूर्ण दाब की गहराई आपको पता है, इंक्लाइंड प्लेट के लिए जो फार्मूला है वो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एच बार इंटू एच बार, यही तो फार्मूला है। और आई जी एक आयताकार प्लेट के लिए क्या होता है? बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। तो विड्थ कितना है? यहाँ पे चौड़ाई 3 मीटर है और गहराई जो है कितना है? 4 मीटर है। उसका होल क्यूब डिवाइड बाई 12। तो जब सॉल्व करेंगे तो 16 मीटर के पावर 4 जो है ये IG आ गया। तो एच बार कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए IG की वैल्यू पुट कर दीजिए 16, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। एरिया कितना आया है हमारा? 12 आया है। और एच बार कितना आया है? 3 आया है। तो 3 प्लस 3 सारा कुछ कैलकुलेट कर, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा? 16 इंटू साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। और 12 × 36 प्लस 3 और कैलकुलेट करेंगे तो एच स्टार की वैल्यू आ जाएगी 3.111 मीटर। तो यानी कि जो संपूर्ण दाब लग रहा है वो है 353.167 किलो न्यूटन का, ठीक है। ये संपूर्ण दाब लग रहा है। संपूर्ण दाब कितना लग रहा है? हाँ 35, 31, 67 न्यूटन का संपूर्ण दाब लग रहा है। और दाब केंद्र की गहराई क्या है? 3.111 मीटर है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लेट, क्योंकि ये 2D में प्लेट बना हुआ है। अब इस तरीके से जो है कि आपके एग्जाम में तो बना नहीं सकते पेपर पे, इस वजह से आप इसको देख के कंफ्यूज, इसको देख के समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये आपका प्लेट है जो कि ऊर्ध्वाधर प्लेट है, ठीक है। और इसी के बीचों बीच पे जो है कि गुरुत्व केंद्र होगी, उसकी गहराई एच स्टार है। इसी के नीचे जो है कि हमारा एच बार है और एच स्टार जो कि जहाँ पे दाब लग रहा है उसकी गहराई है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में जब भी बनाइएगा तो इसको
क्योंकि समझने लग जाएंगे तब नहीं समझ पाएंगे। बस समझिएगा कि एक ये पानी का तल है, जो वीडियो का फ्रेम है हमारे पानी का तल है, इस पे इस तरीके से प्लेट डूबा हुआ है कि हमें सामने से बस खाली प्लेट का यही जो है लंबाई या फिर गहराई दिख रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेट नहीं दिख रहा है। ठीक है, और तब जो है आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने का कुछ भी मतलब टफ नहीं है, बस आपको समझना होगा कि इसका जो है जो गहराई दिया है उसी का हाफ हो जाएगा, 4 मीटर दिया है, इसका हाफ 2 मीटर हो जाएगा। और हम ये हाइट अगर निकाल लें और कितने एंगल पे झुका है, 30 डिग्री के एंगल पे, तो 30 डिग्री तो साइन थीटा का यूज करके बी और ई तक की गहराई कैलकुलेट कर लें, और प्लस ये 2 मीटर जो गहराई दिया ही रहेगा उसको ऐड करके एच बार पता चल जाएगा। एच बार आ गया तो फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बिल्कुल अगर आपने ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आपका काम है कि आप अपना नोटबुक उठाइए और इसमें ये सारे क्वेश्चन दिए होंगे और इन सब क्वेश्चन के एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है बिल्कुल, आपको अगर नहीं आता है तो उसका भी मैं जवाब आपको दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है उसकी फोटो खींचिए और हमें मैसेज कर दीजिए, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, या फिर जो भी डाउट होगा आप वहां पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप मुझे जो है लाइक करके आप बता दीजिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो लेक्चर के लिए, और एक कमेंट जरूर किया करिए। आपका प्यारा कमेंट जो है कि हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। हमें लगता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है कि उनके लिए और भी अच्छा करा जाए। ठीक है, तो आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और इस कमेंट की बदौलत ही जो है कि हम जो है कि और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है आपको दे पाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि प्रेशर मेजरमेंट है, दाब का मापन है, उस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले से तीसरे वीडियो लेक्चर को जो है कि आप पूरा देखिए सीरियल वाइज, और जो कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट जो जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।